Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Kushi Kucheria and in this video we have Memorandum of Association clauses. Now there are almost 6 kinds of clauses. What is the meaning of clauses? Now what is name clause for? What is name clause? पर एक चीज़ है, कंपनी का नाम चूज़ करते वक्त कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में हमें रखना ज़रूरी है. ठीक है, अभी क्या क्या है वो चीज़ें. पहले, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और रेज्यूमेबल द सेम ऑफ एन already existing company registered under this act or any previous company law. रिलायंस कंपनी, हमारी कंपनी का भी नाम हम रिलायंस कंपनी नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी वो किसी का नाम है. जैसे एक इंसान का नाम अगर रिया है तो दूसरे इंसान का भी नाम रिया हो सकता है, वैसे कंपनीज में नहीं चलता. यू नीड टू हैव अ सेपरेट नेम, नॉट एन आइडेंटिकल और सेम नेम टू अनदर कंपनी. ठीक है, ये एक लॉ है. दूसरा क्या है, द नेम शुड नॉट कंटेन एनी वर्ड विच विल कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ. कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए किसी लॉ को. द नेम और वर्ड इन द नेम शैल नॉट ऑफेंड एनी सेक्शन ऑफ पर्सन. किसी भी इंसान को भी वो ऑफेंड नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए. ठीक है, किसी इंसान को रेजेंबल भी नहीं करना चाहिए. जैसे अगर हम एक एग्जांपल दें तो जैसे हमारे कंट्री में हिंदू एंड मुस्लिम के रिगार्डिंग बहुत चलता है, तो वो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुस्लिम के इमोशंस को हर्ट करे या फिर हिंदू के इमोशंस को हर्ट करे. द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ emblems and names, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950. और भी नाम के छोटे छोटे प्रोविजंस हैं जो प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अंडर आते हैं, वो एक्ट्स को भी वो वायलेट नहीं करना चाहिए. द नेम शैल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क को भी वो रिजेंबल नहीं करना चाहिए. किसी के सेम आइडिया को अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप लोगे, तो ऑब्वियसली अगर यूट्यूब पे भी आप कोई ऐसा वीडियो पोस्ट करते हो जिसके अंदर आप सेम म्यूज़िक डालते हो तो आपको कॉपीराइट का इशू हो जाता है. वैसे ही सेम इसमें भी है. द नेम शुड नॉट have any word that gives an impression that the company is connected with or has support of central or state government or any local authority. किसी भी गवर्नमेंट को अगर हम ऐसे कोई भी नाम कंपनी का अल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज को अगर आप नेम को नाम, जैसे नाम के अलग अलग हमने पार्ट्स देखे वैसे एड्रेस का क्या है, तो एड्रेस क्लॉज. सेकेंड क्लॉज है एड्रेस क्लॉज. द क्लॉज स्टेट्स द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड. आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे भी है वहाँ पे वो एड्रेस क्लॉज में आएगा. एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. पहले भी देखा हमने. नाउ अ रजिस्टर्ड ऑफिस इज अ मस्ट एज. नेक्स्ट क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब जब से चैप्टर की शुरुआत हुई है ना, एक वर्ड है जो हमने बार बार सुना है, वो है अल्ट्रा वायरस. एक बार उसको डीप में जानते हैं. अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस. द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड. अल्ट्रा का मतलब है बियॉन्ड एंड द वर्ड वायरस मीन्स पावर. thus अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम के अगर आप एक देश में राजा के खिलाफ कुछ भी करते हो तो आपको सज़ा मिलती है, राइट. वैसे ही अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के देश में प्रजा अगर उसके खिलाफ कुछ भी करेगी तो वो भी इनवैलिड होगा. ठीक है. द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस स्टेट्स दैट एनी एक्टिविटी डन बाय अ कंपनी विच इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी विल बी नल एंड void or legally ineffective even if all the members have agreed to such act. ठीक है. Thus a company cannot undertake any object or activity not stated in the object clause. Now do you get the exact meaning of ultra virus? Now effects of ultra virus transactions. क्या क्या इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं अगर आपके राजा के खिलाफ आप जाते हो, तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ. The acts which are ultra virus are considered null and void. The
company cannot sue anybody, nor can any third party file a case against the company for such acts. Members of the company can get an injunction from the court to stop the company from doing any act which is ultra virus. राजा के खिलाफ जाने पर आपको फांसी की सज़ा हो सकती है, वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ जाने पर आपकी कंपनी बंद हो सकती है, वॉइल्ड हो सकती है और उसके साथ काफ़ी कुछ हो सकता है. तो अल्ट्रा वायरस मेरे हिसाब से अब आपको पता चल गया होगा कि क्या है. पर एक चीज़ हमें नहीं पता चल रही भाई, पर्पस क्या है अल्ट्रा वायरस का? अगर इतना ही इफेक्टिव है तो पर्पस क्या है? तो द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स एक्सेट्रा. अभी जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये अपने से भी पैसा लेती है बॉस. तो अगर ये अपने से भी पैसा लेती तो अपने को पता होना चाहिए ना कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर वो उसके खिलाफ कुछ करती है तो ये सारे लोगों को वो धोखा दे रही है. इसीलिए इसका पर्पस है कि ये बिठाया गया है कि भाई इन सब के विरुद्ध अगर जाएगा तो कंपनी अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, टेंशन मत लो. द स्टेक होल्डर्स हैव a right to ensure that the company uses their money for the objects mentioned in the memorandum. आपकी कंपनी का पैसा उसी में जाना चाहिए, उसी चीज़ में जाना चाहिए जो चीज़ आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी हो. अभी इसका अल्ट्रेशन कैसे होगा? अगर आपको कोई उद्देश्य आपको चेंज करना है, कंपनी की पर्पस चेंज करनी, तो वो कैसे होगी? अ कंपनी में चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज एज एंड व्हेन इट फील्स इट इज़ नेसेसरी टू डू सो फॉर इट्स सर्वाइवल और ग्रोथ. अ स्पेशल रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड इन जनरल मीटिंग फॉर अल्ट्रेशन. एक स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए भी पास करो जनरल मीटिंग के अंदर अगर आपको अल्ट्रेशन करना है तो. I guess in this way we have covered 3 parts maybe. I have told that कि हम सारे parts इसमें cover करेंगे but video काफ़ी लंबा हो जाएगा. That's why we are going to cover clauses in 2 parts. So stay patient and thank you if you are watching it till now.